नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ था तो तमाम तरह के कयास अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस बार युवा होगा, कि राहुल गांधी ने इसके लिए एक बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था। तमाम तरह की अटकलें लगाई गई, लेकिन जिसके बाद जब राव नरेंद्र का नाम आया तो हर किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि राव नरेंद्र एक प्रकार से सक्रिय राजनीति में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल वो नारनौल तक सीमित थे। लेकिन जब उनकी ताजपोशी हुई, लेकिन अब एक बार फिर से जो पुराना जिन है, या यूं कहें कि 2013-14 का जो CLU कांड है, उसकी एक सीडी भी पहले भी वायरल हुई थी और एक बार फिर से उस सीडी सबके सामने आई। उस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब चार्जशीट नारनौल की अदालत में दाखिल कर दी है, जिसमें वो CLU के बदले 30 से 50 करोड़ रुपए मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर साहब, 2013-14 का ये मामला है। पलवल की जमीन थी जिसका CLU जो है वो करना था और 30 से 50 करोड़ रुपए मांगे गए थे, और अब इस मामले में जाकर चार्जशीट दाखिल की गई है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? उनके लिए तो मुश्किलें पहले से ही खड़ी हैं। जो आदमी लगातार 3-4 चुनाव में विधायक का हार गया हो और उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया हो, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इतना बड़ा ग्राउंड स्टेट लेवल पर के नेता वो नहीं है। जो आदमी अपनी सीट ही नहीं बचा पा रहा तो प्रदेश के अंदर पार्टी को कहां से सत्ता के गलियार में पहुंचाएगा। लेकिन जहां तक अब चार्जशीट दाखिल हुई है कि 12-13 साल के बाद ये मामला जाकर के अदालत में दर्ज हुआ है, अब तक पुलिस प्रशासन कहाँ था, सरकार कहाँ थी? 3 प्लान से लगातार 11 साल से भाजपा की सरकार यहाँ है। वो सीडी कांड तो बहुत पहले का है, तो उस कांड को कि आज बड़ी याद आ गई। आज किस लिए याद आ गई कि आज राव नरेंद्र फिर से सुर्खियों में आ गए, क्योंकि किसी बड़े दल ने, राष्ट्रीय दल ने उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो कहीं न कहीं हर पार्टी इस चीज का फायदा उठाती है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जिस प्रकार से आज चार्जशीट दाखिल हुई है, भले ही 12-13 साल के बाद हुई हो, आखिर हुई तो, लेकिन कम से कम सरकार ने यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि वो अधिकारी पहले कहाँ से हुए थे जो आज चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल कर रहे हैं, ये पहले हो जानी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है कि बीजेपी जो है करप्शन में लिप्त है, भ्रष्टाचार बीजेपी राज्य में चल रहा है, तो क्या ऐसे में उनकी जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाएगी? क्योंकि उनके जो खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद अब करप्शन के दायरे में हैं। देखो, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को ये छूते नहीं होते इन बातों से। इतना बड़ा देश है, इतने संगठन है, इतने पदाधिकारी हर पार्टी के अंदर हैं, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट हैं, चाहे TMC है, चाहे JDU है, किसी भी दल को आप लगा करके चलो कि हर दल के नेता के ऊपर आरोप है। दल ठीक है, अपने आप में पाक साफ अपने को मानते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नेता होते हैं, सभी खराब नहीं होते, सभी अच्छे नहीं होते। आप बीजेपी के बहुत पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते बंगारू लक्ष्मण जी, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे रिश्वत लेने के, और उनको पद से हटा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और दलों के नेताओं के ऊपर आरोप लगे हैं। आज इस प्रकार से एक पार्टी कह रही है कि 29 के अंदर हम सत्ता में आएंगे, उस पार्टी के तो 2 बड़े नेता 10 साल की सजा काट चुके हैं। आखिर कोई न कोई भ्रष्टाचार का ही तो मामला था, इसलिए तो उनको अदालत ने सजा सुनाई थी। तो ऐसा कोई दल अछूता नहीं है। हाँ, ये कांग्रेस की लड़ाई थोड़ा सा बैकफुट पे कांग्रेस जरूर आएगी कि दूसरी पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दावा करते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पाक साफ हैं, लेकिन वर्तमान समय में तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा है, उसकी भी शायद दोबारा जांच बात चल रही है। अभी तक वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो कांग्रेस के पास ये बहाना भी होगा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप तो लगे, आरोप ही इनके ऊपर है। कहीं अदालत ने फैसला ना इनके ऊपर सुनाया ना उनके ऊपर सुना। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखते हैं 2013-14 का पूरा मामला है, क्योंकि इसकी एक सीडी जारी हुई, सीडी जारी में खुद जो उस समय जो मंत्री थे तो खुद ये समय कह रहे हैं कि भाई इतने पैसे में मैं ये काम करा दूंगा, इतने में आप डील डन कीजिए, पैसों का लेन देन किस तरीके से होगा, पूरी जो डिटेल है वो सबके सामने है। तो क्या ऐसे में कोई गुंजाइश बचती है कि कांग्रेस पार्टी ये कहे कि नहीं, राव नरेंद्र ने ये कांड नहीं किया? देखो, कांग्रेस पार्टी ने इसका खंडन तो किया नहीं है। राव नरेंद्र ने एक बयान जरूर दिया था कि वो मामला चला हुआ है अदालत के अंदर, अब वो विचाराधीन है। तो जो
अदालत फैसला देगी वो मान्य होगा और सबको मानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय आप जानना चाहते हो तो ये है कि किसी भी पॉलिटिशियन ने कोई भ्रष्टाचार किया है, उसके ऊपर आरोप है, सीडी भी जारी है, चार्जशीट भी कर दी गई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच हो करके उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो सजा दो, निर्दोष है तो उसको छोड़ दो। रेड्डी साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि राव नरेंद्र को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गलती कर दी? क्योंकि पहले से ना तो उनका प्रदेश के अंदर कोई जनाधार है, और जब सीडी जारी हुई थी उस वक्त भी काफी सुर्खियों में आए थे, और पहले सबको पता था कि पार्टी को पता था कि अगर राव नरेंद्र बनते हैं तो कोई ना कोई मामला जो है निकल कर सामने आ सकता है। तो कांग्रेस की क्या ये बड़ी गलती है, बड़ी भूल है? अंदर खाने जो कांग्रेस के एमएलए आज है ना, 37 एमएलए हैं, उनमें से मेजोरिटी में विधायक जो है इस चीज से नाराज हैं कि भाई राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन हाईकमान का फैसला है, और कांग्रेस के ऊपर थोड़ा सा आरोप ये है कि ज्यादा धड़ों में बटे हुए कि गुटबाजी ज्यादा है। भले ही कोई बोल नहीं रहा, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के अंदर भी यही समस्या है और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के अंदर भी यही समस्या है। सीएलपी लीडर के ऊपर कोई मतभेद किसी के अंदर नहीं है। हुड्डा साहब डिजर्व करते थे, ये बना दिए। इनके पास विधायक भी ज्यादा थे संख्या में, और पीछे सीएम भी रह चुके हैं, विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, अतीत में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन राव नरेंद्र को तो हरियाणा भर के जो कांग्रेस का नेतृत्व है, मन से तो इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया था। रेड्डी साहब, क्योंकि हमने अगर बात करें तो दसर की दादरी में जो मनीषा सांगवान है उनको भी नोटिस जारी किया, और इनके तलक तेवर भी हमें देखने को मिले किस तरीके से ये एक प्रकार से बगावती जो है वो नजर आए कि चाहे कोई भी हो, अनुशासन जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या ऐसे में अब दबी जुबान से सही क्या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या आपको लगता है कि बगावत कर सकते हैं या इसकी खिलाफत कर सकते हैं? एक इशारा देना, संकेत देना चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया, कि वो किसी के कहने से लिया, गलत लिया, ठीक लिया, कि उस फैसले के ऊपर चलना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष आज राव नरेंद्र जी हैं। दादरी के अंदर उनकी जब वो मीटिंग ले रहे थे कार्यकर्ताओं की, तो वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद के अंदर मनीषा सांगवान जी के लोग उसमें ज्यादा थे, तो उनको ये माना गया, उनको एक नोटिस जारी इन्होंने किया है कि ऐसा क्यों हुआ है। उससे भी लोग नाराज हैं। दादरी हल्के की जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज वो भी दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा खुल करके मनीषा सांगवान जी के साथ खड़ा है, तो दूसरा धड़ा राव नरेंद्र के पक्ष में खड़ा है कि आपने जो इनको नोटिस दिया है वो ठीक दिया है। लेकिन ये संकेत जरूर देना चाहते हैं कि जो भी पदाधिकारी बनाए हैं वो हाईकमान ने बनाए हैं और उनके फैसले को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से आदेश जिलाध्यक्षों के बारे में दिए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ना जिलाध्यक्षों की सुनी जा रही है। राव नरेंद्र जी कितना असर छोड़ पाएंगे, समय बताएगा। रेड्डी साहब, एक जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, राव नरेंद्र की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी तरीके से राजनीतिकरण जो है इस पूरे मामले का किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है या कार्रवाई सही दिशा में आगे बढ़ रही है? देखो, राजनीति में राजनीतिकरण तो होता है, राजनीतिक बातें होती हैं, राजनीतिक चालें होती हैं, राजनीतिक बातें होती हैं। ये तो कहने की बात नहीं, किसी दल में चले जाओ, हर जगह ये चाल चलती है। अभी वर्तमान में ये मैं ज्यादा नहीं करना चाहूंगा, आगामी वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। तो हर जगह पे छोटी मोटी जो बात होती है दलों के अंदर, हर जगह से राजनीति निकल करके आती है, और राजनीतिक गंध और राजनीतिक वो उन बातों से निकलती है। भले ही कोई ये करे कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उससे इतना जरूर तय है कि आने वाले वक्त में जो राव नरेंद्र है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी पाक साफ होने का दावा करती है, और दूसरी तरफ उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, और उस मामले में अब जाकर नारनौल की कोर्ट में जो है वो चार्जशीट दाखिल की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो आने वाले वक्त में राव नरेंद्र के लिए खड़ी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।